ग़ज़वा हिंद कब होगी? क्या ग़ज़वा हिंद हो चुकी है? और क्या ग़ज़वा हिंद में मुसलमानों को काफिरों पर फतह नसीब होगी? ग़ज़वा हिंद जिहाद की एक प्रोफेसी है जिसका जिक्र काफ़ी अहादीस में भी हो चुका है, और उन अहादीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरे सग़ीर पाक व हिंद में मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक जंग की पेशन गोई की थी, और उस जंग में अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब फरमाएगा। तो ग़ज़वा हिंद से मुतल्लिक जो हमें पहली हदीस मिलती है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, और इस हदीस का मफ़हूम कुछ यूँ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत के लश्कर सिंध और हिंद की तरफ भेजे जाएंगे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मुझे किसी ऐसी तहरीक में शामिल होने का मौका मिला और मैं उसमें शहीद हो गया तो मेरा शुमार बेहतरीन शहीदों में से होगा, और अगर मैं गाजी बनकर वापस लौटा तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा, ऐसा आज़ाद अबू हुरैरा जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नुम से आज़ाद कर दिया होगा। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुस्नद में लिखा है, और शेख अहमद बिन शाकिर रहमतुल्लाह ने भी इस हदीस को सही करार दिया है। और इसके अलावा नईम बिन हमाद रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, उन्होंने भी इस हदीस को अपनी किताब अल फितन में लिखा है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस को अल तारीख़ुल कबीर में रिवायत किया है। अब ग़ज़वा हिंद के मुतल्लिक जो हमें दूसरी हदीस मिलती है, उस हदीस को हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत किया है, और उस हदीस का मफ़हूम कुछ यूँ है। यकीनन तुम में से एक गिरोह हिंदुस्तान के साथ जंग करेगा और अल्लाह उन मुजाहिदीन को फतह नसीब फरमाएगा, और वो लोग हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, और जब वो मुसलमान वापस जाएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शाम में पाएंगे। इस हदीस को नईम बिन हमाद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल फितन में लिखा है, और ये हदीस हज़रत सफ़वान बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी रिवायत की है। और इसके अलावा इमाम इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी किताब मुस्नद में लिखा है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कुछ अल्फाज और भी शामिल किए हैं। और कौन से अल्फाज शामिल किए हैं, चलें बताता हूँ। उन्होंने लिखा है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जब मैंने ये हदीस सुनी तो मैंने कहा कि अगर मैं उस ग़ज़वा को पा लेता हूँ तो मैं अपना तमाम नया और पुराना सामान बेचकर उस ग़ज़वा में शामिल होऊंगा, और जब अल्लाह हमें फ़तह नसीब फरमा देगा तो मैं वापस आऊँगा, और मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा जो शाम जाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलेगा। और ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाऊँ और उनको बताऊँ कि मैं सहाबी रसूल हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ग़ज़वा हिंद को लेकर उलमाए कराम के 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। वो 3 अलग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, चलें बताता हूँ। ग़ज़वा हिंद के मुतल्लिक कुछ स्कॉलर्स का मानना ये है कि ग़ज़वा हिंद की पेशन गोई पहले ही पूरी हो चुकी है, जब मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरानों ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ कुछ उलमाए कराम का ये मानना है कि ग़ज़वा हिंद पाको हिंद में मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जितनी भी जंगें हो चुकी हैं और जितनी जंगें होंगी, सब की सब ग़ज़वा हिंद का हिस्सा हैं। अब ग़ज़वा हिंद को लेकर जो हमें थर्ड कॉन्सेप्ट मिलता है वो ये है कि ग़ज़वा हिंद अभी होनी है, और ग़ज़वा हिंद हज़रत इमाम मेहदी के ज़माने में लड़ी जाएगी, और उस वक्त मुसलमान पूरी तरह से काफिरों पर गालिब आ जाएंगे। इसके अलावा एक सूफी स्कॉलर और पोइट नेमतुल्लाह शाह वली ने भी अपने एक कसीदे पेशगोई के कुछ अशार में ग़ज़वा हिंद का जिक्र किया है, और कहा है कि दुनिया के चारों कोनों से मुसलमान हिंद के खिलाफ इत्तेहाद करेंगे और हिंदुस्तान को दरियाए गंगा तक फतह करेंगे। ग़ज़वा हिंद कब, कहाँ और कैसे होगी? तो इस सवाल से ज़्यादा ज़रूरी एक और सवाल है, और वो ये है कि क्या आज के मुसलमान का ईमान इस काबिल है कि वो कुफ़ार से किसी किस्म की भी जंग कर सके? अपने और अपने ईमान का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।